नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ दंगाइयों को सबक सिखाया जा रहा है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सख्त पुलिस को निर्देश दे रहे हैं कि किसी हाल में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाए और जो लोग बवाल भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनकी तुरंत उन पर कमरतोड़ कार्रवाई की जाए। और इसी बीच उत्तर 24 परगना से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल यहां से पुलिस के हत्थे कुछ बांग्लादेशी चढ़े हैं और ये लोग फर्जी तरीके से बॉर्डर पार कर भारत में घुसे थे और उत्तर 24 परगना में रह रहे थे। इनके पास जब जांच पड़ताल की गई तो फर्जी कागजात भी बरामद हुए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि ये लोग न सिर्फ फर्जी तरीके से यहां रह रहे थे बल्कि इन्हें शरण देने का काम किया गया था। चंद लोग इनकी लगातार मदद करने के काम भी कर रहे थे। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर किस मकसद से ये लोग भारत में घुसे, किस मकसद से बंगाल में छुपकर रह रहे थे और कौन लोग इनकी मदद कर रहे थे। चलिए पहले विस्तार से पूरी खबर बता देते हैं, क्योंकि बंगाल में अब बांग्लादेशियों के कमर तोड़ने का वार आ चुका है। ताबड़तोड़ कार्रवाई घुसपैठियों के खिलाफ चल रही है। न सिर्फ बॉर्डर पर बीएसएफ सख्ती बरत रही है बल्कि अलग अलग इलाकों में इन्हें खदेड़ा भी जा रहा है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में निमता पुलिस ने रात में कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है इसमें 8 लोग संदिग्ध तौर पर बांग्लादेशी नागरिक हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। एक भारतीय नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है जिस पर इन लोगों को शरण देने और रहने में मदद करने का आरोप लगा है। पुलिस ने इनके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे भारतीय पहचान पत्र बरामद कर लिए हैं। पुलिस को शक है कि दस्तावेज फर्जी हो सकते हैं। इसके अलावा एक जन प्रमाण पत्र भी शामिल है जिसे बांग्लादेश के जैसोर का बताया जा रहा है। सभी आरोपियों को बैरकपुर सब डिवीजन कोर्ट में पेश किया गया। यह मामला नॉर्थ 24 परगना जिले के निमता थाना इलाके के फतेल्लापुर का है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोग पिछले कुछ साल से इसी इलाके में रह रहे थे। जांच एजेंसियों को शक है कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय पहचान पत्र बनवाए थे। पुलिस ने बताया है कि छापेमारी के दौरान आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में इन दस्तावेजों को संदिग्ध माना जा रहा है। इसके अलावा एक जन प्रमाण पत्र भी मिला है जो कथित तौर पर बांग्लादेश के जैसोर से जारी हुआ था। तो रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को पहले इन लोगों के बारे में सूचना मिली थी। उसके बाद निमता पुलिस ने फतेल्लापुर इलाके में देर रात छापेमारी की और सभी को हिरासत में लिया और बाद में इन लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ले जाते समय कुछ आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया। एक आरोपी ने कहा है कि वो स्थानीय निवासी है, उसके पास आजादी से पहले के दस्तावेज भी हैं। उसने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बिना जांच के रात में उन्हें उठा लिया। एक और अन्य आरोपी ने दावा किया है कि उसने यहां वोट डाला है और उसका नाम मतदाता सूची में भी दर्ज है। इसी दौरान रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि युवक की पत्नी ने उन्हें बांग्लादेशी बताया जबकि युवक ने खुद को शादीशुदा होने से इनकार किया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच एजेंसियां दस्तावेजों की सत्यता, आरोपियों की नागरिकता और स्थानीय स्तर पर मिली मदद की भी पड़ताल कर रही हैं। आगे जांच में क्या कुछ खुलासा होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार इन लोगों के बयान अलग अलग सामने आ रहे हैं। कहने को पहले इन्हें फैमिली बताया गया, लेकिन पत्नी कुछ कह रही है और उसका पति कुछ कह रहा है। कभी कहते हैं शादीशुदा है, कभी कहते हैं शादीशुदा नहीं है। और जो इनके पास दस्तावेज बरामद हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हैं। लेकिन देर रात यहां जब छापेमारी पुलिस को सूचना मिली थी उसके बाद की गई, जब इन्हें धरा गया, इनके दस्तावेज मांगे गए तो उसमें संदेह नजर आया। हालांकि पुलिस इन कागजों की भी जांच पड़ताल करवा रही है और अब उन ठिकानों पर भी छापेमारी की तैयारी की जा रही है जहां से इन लोगों ने ये दस्तावेज बनवाए थे। तो ये बहुत बड़ी खबर बंगाल से निकलकर उस वक्त सामने आई है जब शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए। सबसे पहले उन्होंने हुंकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ भरी और ऐसे में अब ये बांग्लादेशी धरे जाते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों के जरिए दावा किया गया इन लोगों ने वोट डालने का काम किया था। अब ऐसे में ये पता लगाया जा रहा है कि किन लोगों की मदद से इन लोगों ने वोट डाला और किसने इनके आधार कार्ड बनवाए। क्या इस पूरे मामले में टीएमसी के नेताओं का हाथ तो नहीं है? पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी, सीधा सीधा आरोप लगता था कि ममता बनर्जी और उनके नेताओं के जरिए इन्हें शरण दी जाती थी ताकि अपना वोट बैंक तैयार किया जा सके। अब ऐसे में बीजेपी सत्ता में आ गई है तो बीजेपी सबसे पहले इसी मिशन पर काम कर रही है कि किसी तरह इन घुसपैठियों को यहां से खदेड़ा जाए और उसी के तहत जो बांग्लादेश से सटे बंगाल के इलाके हैं वहां पर
ऑपरेशन चलाया जा रहा है, छानबीन की जा रही है और वहीं से ये लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि जो नॉर्थ 24 परगना का इलाका है वह बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है और उन्हीं के बीच ये लोग छुपकर रह रहे थे। तो ऐसे में जब पुलिस को सूचना मिली तो उसके आधार पर कार्रवाई की गई और उसके आधार पर ये 8 लोग बांग्लादेशी और एक भारतीय नागरिक पकड़ा गया है, जो इनकी मदद कर रहा था, जिसने इन्हें शरण देने का काम किया था। अब ऐसे में इनसे पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होता है, क्या ये किसी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, किसी खास मकसद के लिए आए थे, क्या कोई साजिश तो नहीं रची जा रही थी, इसी को लेकर जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में और बड़ा खुलासा भी हो सकता है। तो फिलहाल बंगाल से बहुत बड़ा एक्शन ये देखने को मिला है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के जरिए साफ कहा गया कि जो लोग हिंसा फैलाएंगे, साजिश रचेंगे, बवाल मचाएंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और जो लोग पुलिस को निशाना बनाएंगे उन्हें तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसी बीच ये लोग हत्थे चढ़ जाते हैं। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।